आज हम घर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, बेस्ट से बेस्ट टाइल्स चूज करके लाते हैं, लेकिन अगर आपकी इस टाइल की पेस्टिंग ही ठीक से ना हुई हो तो वो टाइल टूट भी सकती है। हमें पता ही नहीं होता कि जो हम इतनी सुंदर टाइल चूज करके लाए हैं, इसको पेस्ट करने के लिए सही मटेरियल क्या होना चाहिए, वो सीमेंट होगा या टाइल एडहेसिव। इस वीडियो में हम टाइल एडहेसिव वर्सेस सीमेंट की सारी कंफ्यूजन्स का करने वाले हैं दी एंड। लेट्स बिगिन। पहले मैं बात करूंगा सीमेंट की। सीमेंट एक ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल है जो कि आपके घर को बनाने में सबसे ज्यादा यूज होता है। टाइल कॉन्ट्रैक्टर इसी सीमेंट का एक मसाला बनाता है जिसे हम सीमेंट मोर्टार कहते हैं, जिसे यूज करके वो आपकी टाइल को इंस्टॉल करेगा। सीमेंट मोर्टार बनता है सीमेंट से, सैंड से और पानी से। अब इसमें सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी को प्लस माइनस करके आप इसकी स्ट्रेंथ को वेरी कर सकते हो। टाइल्स की इंस्टॉलेशन में सीमेंट मोर्टार के साथ साथ एक सीमेंट की स्लरी को भी यूज किया जाता है, जिसको ट्रेडिशनली हमारे यहाँ नीरू भी कहा जाता है। सीमेंट किसी भी मटेरियल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए पहले तो उसके सरफेस में एब्जॉर्ब होगा, फिर जैसे जैसे वो ड्राई होगा वैसे वैसे एक मैकेनिकल बॉन्ड बनाएगा। जब बात विट्रीफाइड टाइल्स की आती है तो उनकी बॉडी की वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा लो होती है, ऑलमोस्ट जीरो, जिसकी वजह से जो सीमेंट का एक मैकेनिकल बॉन्डिंग मैकेनिज्म है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता। आइए अब सीमेंट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जो इसे एक टाइल इंस्टॉलेशन के लिए खराब प्रोडक्ट बनाती है। सीमेंट की सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है श्रिंकेज। जैसे जैसे सीमेंट ड्राई होगा वैसे वैसे वो श्रिंक करेगा, जिसकी वजह से बेस में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और लेटर ऑन टाइल्स के अंदर खोखलेपन की शिकायत बढ़ जाती है। सीमेंट के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है क्योरिंग। जैसे कि जब भी हम प्लास्टर करते हैं तो हम उसके ऊपर पानी डालते हैं, और जब भी हम स्लैब डालते हैं तो उसके ऊपर काफी लंबे टाइम तक पानी को खड़ा रखते हैं ताकि हमारे सीमेंट के काम में क्रैक्स डेवलप ना हो। सीमेंट के साथ हम जब भी पानी मिलाते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है और सीमेंट ओवरऑल बहुत जल्दी ड्राई होता है। इसकी वजह से जो आपका सीमेंट का टाइल के साथ बॉन्ड है वो भी वीक हो जाता है। हीट के साथ साथ इस रिएक्शन में गैस भी पैदा होती है जो कि बेस में वॉइड्स को क्रिएट करती है और ओवरऑल इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज करती है। अब इसका सॉल्यूशन होता है क्योरिंग, जो कि टाइल्स के केस में पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। सीमेंट अपने आप में एक रिजिड मटेरियल होता है जिसमें किसी भी तरह की कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगर आपके सबस्ट्रेट में किसी भी तरह की कोई वाइब्रेशन पैदा होती है या कोई चेंज आता है तो सीमेंट उसको भी हैंडल नहीं कर पाएगा, और ना ही टाइल्स के अंदर आने वाले थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को। इन दोनों ही केस में सीमेंट टाइल के साथ बॉन्ड को छोड़ देगा और टाइल के टूटने का या टाइल के छूटने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम आती है इनकंसिस्टेंसी ऑफ मिक्स। सीमेंट मोर्टार में प्रॉपर स्ट्रेंथ होने के लिए सीमेंट, सैंड और पानी की प्रॉपर रेशियो का होना बहुत जरूरी है, और साथ के साथ इस मिक्सचर का अच्छे से मिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारी वर्कर के ऊपर डिपेंडेंसी को बढ़ा देता है। साथ के साथ सैंड की क्वालिटी अच्छी हो ये मेक श्योर करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से जब भी हमारा मिक्सचर बनेगा वो एक इनकंसिस्टेंट मिक्सचर बनेगा। सीमेंट की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन। सीमेंट से आप सिर्फ प्लास्टर्ड वॉल या फ्लोर पे ही टाइल को लगा सकते हो, और वो भी एक छोटे साइज की टाइल। आज की डेट की जो मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं, जैसे ग्लास पे टाइल लगाना, मेटल पे टाइल लगाना या वुड पे टाइल लगाना, उसके अलावा जो बड़े बड़े साइजेस टाइल के अवेलेबल हैं, उनकी एप्लीकेशन आप सीमेंट से कर ही नहीं सकते। सीमेंट के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रैपिड ड्राइंग की। सीमेंट बहुत जल्दी सूखता है, जिसकी वजह से हमें टाइल को एडजस्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता और टाइल की फिनिशिंग कॉम्प्रोमाइज होनी स्टार्ट हो जाती है। सीमेंट मोर्टार टाइल इंस्टॉलेशन के लिए एक सस्ता ऑप्शन तो जरूर है, लेकिन अभी इन सभी पॉइंट्स को समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इसके फायदे कम हैं और नुकसान ज्यादा। टाइल एडहेसिव एक पॉलीमर मॉडिफाइड सॉल्यूशन है जो सीमेंट के मेजर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। सबसे पहला बेनिफिट है जीरो श्रिंकेज एंड नो नीड फॉर क्योरिंग। क्योंकि टाइल एडहेसिव में पॉलीमर्स एडेड होते हैं, उसकी वजह से जब भी ये ड्राई होता है तो कभी भी श्रिंक नहीं करता और किसी भी तरह की क्योरिंग की इसे नीड नहीं होती। ये एडेड फ्लेक्सिबिलिटी आपके टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो टाइल्स के अंदर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आती है उसे भी हैंडल कर लेती है, और जो आपके सबस्ट्रेट में या हम बेस की बात करें तो उसके अंदर किसी भी तरह की वेरिएशन को या वाइब्रेशन को भी हैंडल कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सटेंडेड ओपन टाइम का। एडहेसिव के अंदर आपको बहुत लंबा टाइम मिलता है जिसके अंदर आप टाइल को अच्छे से एडजस्ट भी कर सको और आप बेटर फिनिशिंग अचीव कर सको। आपको इसके अंदर जो जॉइंट्स हैं बिल्कुल फ्लैट पाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एडवांटेज आता है कंसिस्टेंसी का। अब क्योंकि ये एक फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट है, पीछे से ही आपके पास एक प्रीमिक्स बैग आता है जिसमें आपने सिर्फ पानी मिलाना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है, तो ओवरऑल कंसिस्टेंसी आपको सेम मिलती है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ में वेरिएशन आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मेरे अकॉर्डिंग है दैट इज वर्सेटाइल एप्लीकेशन। क्योंकि एडहेसिव की ओवरऑल जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से आप बहुत ही बड़े बड़े साइजेस के टाइल्स को यूज कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। पॉलीमर बेस्ड एडहेसिव के साथ साथ आपको केमिकल बेस्ड एडहेसिव का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको एडिड एप्लीकेशन प्रोवाइड करते
हैं, जैसे मेटल के ऊपर टाइल लगाना, वुड के ऊपर टाइल लगाना या ग्लास के ऊपर टाइल। इन सभी बेनिफिट्स के साथ साथ मैं 2 पॉइंट्स के बारे में और बात करना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वाटर रेजिस्टेंस की। एडहेसिव अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से ये हाई मॉइस्चर वाले एरियाज के अंदर एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जैसे कि आपका बाथरूम हो गया या आपकी किचन हो गई। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ का। पॉलीमर मॉडिफाइड एडहेसिव्स या हमारे केमिकल बेस्ड एडहेसिव दोनों ही जो हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उनका लेवल ही अलग है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा हैवी या बहुत ही ज्यादा नॉन पोरस मटेरियल को भी आप पेस्ट कर सकते हो, और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो किसी भी सीमेंट से या किसी भी और मटेरियल से आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टाइल एडहेसिव और सीमेंट के बीच। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर में टाइल्स को लगाने के लिए सही मटेरियल को चूज कर पाएंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वन।